साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें पूरे देश के अंदर 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में 7 लाख पौधे जो हमने लगाने का लक्ष्य लिया है, वो उसमें एक छोटी सी आहुति उसमें हमने भी डाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में अनेक काम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस क्रम में जहां राज्य में लोक पर्व हरेला को प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में बृहद स्तर पर मना रहे हैं, साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा से आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया है, सारा का गठन किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे आज इस अवसर पर आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत एक वर्ष में इसके माध्यम से हमने जहां एक और प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का सफलतापूर्वक संपन्न किया है, वहीं 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन कर जल संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक पर्यावरणीय महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया है। प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे ये बताते हुए आज के दिन पर ये प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस बार जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, 38वें राष्ट्रीय खेल जो हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव पूरे देश भर के आए हुए खिलाड़ी और खेलों से जुड़े हुए खेल प्रेमी लेकर गए। ये खेल हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए थे। इस आयोजन में हमने सभी मेडल, पुरस्कार, ई बेस्ट सामग्री से बनाए गए खेल किट भी रीसाइक्ल्ड सामग्री से तैयार किए गए। भाइयों बहनों, मेरा मानना है हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना दूसरा अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का आज परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।